तो मम्मी लोगों ने कहा अरे कहाँ ये कहाँ बनेगी प्रधान, प्रधान बनना कोई मजाक बात थोड़ी ना है। मैम पहले तो लेटर लिखना भी नहीं आता। अगर आप वो करो तो किस टाइप से लेटर लिखते हैं। पहले जैसे हम लेडीज़ें घर से बाहर नहीं निकलती थी। जब मैं प्रधान बनी तो मैंने मीटिंगें में बुलाना शुरू किया। और वैसे मैं पद पे रहूं या ना रहूं, मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं हमेशा काम करती रहूंगी। जो लेडीज़ को बता सकती है वो पुरुष को नहीं बता सकती। हस्बैंड वाइफ के ज़्यादातर तो उनके विवाद होते हैं, उसमें महिलाएं खुल के नहीं बोल पाती। हमेशा जब भी अगर कोई महिला आगे बढ़ना चाहती है, उसे उसकी टांग खींचने वाला भी पुरुष ही होता है। मुख्यमंत्री जी ने मुझे सवाल लिया तो मुझे उस टाइम मेरा जो अनुभव था, मुझे उस टाइम लगा कि क्या मैं यहाँ तक भी आ सकती थी। मेरा एक विजन है मैम कि मैं प्रधान ना भी रहूँ तब भी मैं लोगों पे काम करूँगी। हरियावाला कला एक ऐसा गांव जहां वर्षों तक पंचायत की कुर्सी ज्यादातर पुरुषों के पास रही, लेकिन फिर एक महिला ने न सिर्फ इस सोच को बदला बल्कि नेतृत्व की तस्वीर भी बदल दी। एक ऐसी महिला जिन्होंने प्रधान की कुर्सी तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े भाषणों या राजनीतिक दिखावों का सहारा नहीं लिया, बल्कि स्कूटी से गांव की गलियों में निकलकर लोगों के छोटे बड़े कामों को किया। बुजुर्गों की पेंशन लगवाना, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना, यही उनकी राजनीति रही। और यही वजह रही कि दूसरी बार भी गांव की कमान उनको सौंपी गई। चुनाव आए तो महिलाएं सिर्फ वोटर बनकर खड़ी नहीं हुई, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। महिला राजनीति कैसे संभालेगी, गांव में उठने वाले इन सवालों का जवाब उन्होंने अपने काम से दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेनू सकलानी और अमर उजाला की स्पेशल सीरीज छाप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छाप में आज कहानी स्कूटी वाली प्रधान की, जिन्होंने पंचायत की सत्ता नहीं जीती बल्कि लोगों का भरोसा जीता है। सेवा के जरिए राजनीति की परिभाषा बदलने वाली रजनी नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। शुरुआत इस बात से कि स्कूटी वाली प्रधान से कैसे आप फेमस हुई है, ये जो नाम दिया गया आपको? स्कूटी वाली मैम इसलिए कि मेरे पास स्कूटी है तो मैं स्कूटी से ही, आप विकास नगर जाना हो मुझे, या आपका रानी पोखरी जाना हो, ब्लॉक जाना हो, कोई भी ऑफिस में जाना हो तो मैं स्कूटी से ही जाती हूँ। नहीं मेरे पास कार है और नहीं मैं कभी कार से चल जाती हूँ, ना पसंद करती हूँ। तो शुरुआत में जब आप गांव में काम कर रहे थे, ये एक इंटेंशन मतलब दिमाग में ही था कि मुझे गांव में काम करना है, या फिर कोई ऐसा कोई अनुभव रहा कि गांव में किसी के काम नहीं हो रहे हैं, वो चीज़ आपने सुनी, या आपका खुद का काम वो नहीं हो रहा है, मतलब शुरुआत करी थी? मैम ऐसा होता है कि जो जैसे ऐसे बैठते हैं 2-4 लोग तो उनके पास बैठ जाते थे, जैसे बुजुर्ग बैठते हैं तो बैठ जाते थे। तो कहते थे अरे मेरी पेंशन लगनी है, मेरा ये कागज नहीं हो पा रहा है, मेरा ये बनना है आय प्रमाण पत्र। तो पहले ऐसा होता था मैम, ऑफलाइन था। तो ऑफलाइन में हमारा काम क्या होता था, हमें विकास नगर जाके, आपको आय प्रमाण पत्र बनाना है तो हमें विकास नगर जाना होता है, क्योंकि पहले CSC तो थे नहीं, ऑफलाइन था, ऑनलाइन कुछ था नहीं। तो हमें, आप लगाओ हमारे यहाँ से 40-42 किलोमीटर विकास नगर है। अच्छा। हाँ, तो तब आप वहाँ पर अप्लाई करते थे कागज, और वो भी आप एकदम नहीं बनता था कागज। आप अगर अप्लाई किया तो आप 10-15 दिन लगते थे। तो आपको पहले आप अप्लाई करोगे वहाँ जाकर, फिर आप लेने भी खुद जाओगे। अच्छा। तो मतलब मैं फिर ये ऐसा था कि मैं खुद चली जाती। अच्छा। हाँ। तो ऐसा नहीं हुआ कि आप अगर लोगों के काम कर रहे हैं गांव में, तो जो उस वक्त प्रधान रहे हो, या जो एक कुनबा, एक ग्रुप तो होता ही है। हाँ जी बिल्कुल, हाँ होता तो है। दिक्कतें शुरू हुई कि ये सबके काम करें, क्योंकि जिनका काम हो रहा है फिर वो आप ही के पीछे दौड़ेंगे। मैम दिक्कतें तो नहीं हुई, उन्होंने कभी मुझे मेंबर तक नहीं बनाया। जो अगर जैसे पूरी बॉडी बनती है प्रधान की, तो उन्होंने सोचा अगर हमने इसको मेंबर बनाया तो ये मतलब फिर प्रधान का दावेदार होगा। तो उन्होंने कभी मुझे मतलब पद नहीं दिया कोई भी। अच्छा। हाँ, इस तरह का कि जिससे ये राजनीति में आए। लेकिन जब मैं पहली बार प्रधान बनी तो मतलब तभी लोगों को हो गया कि अब तो ये राजनीति में आ गई है तो इसका हटना मुश्किल है, इसको हटाना मुश्किल हो जाएगा। आपकी छवि शुरू से ऐसी रही है, मतलब अगर आपके मैं स्कूल टाइम की भी बात करूं तो ऐसा ही रुत रहा है, रुतबा की एक राजनीतिक टाइप होता है ना, कई बार हम देख के बोलते हैं कि ये तो नेता बनेगी। हाँ जी, नहीं मैम, ऐसा कभी रहा? नहीं मैम, ऐसा तो था ही नहीं कभी। तो आप कैसी लड़की थी शुरू से? मतलब मैं सिंपल थी, मतलब मैं घर की जिम्मेदारी खुद करती थी। मेरे भाई जो थे आर्मी में थे तीनों, तो मम्मी पापा थे, मैं थी, तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी।
अगर पहले तो आपका दूर दूर होता था, पैदल जाते थे तो खुद ही काम पूरे खुद करती थी। फिर मेरी भाई की शादी हुई तो स्कूटर मिला, तो मैम मैंने स्कूटर से स्टार्टिंग की अपनी लाइफ। तो उस वक्त क्योंकि काफी समय अगर देखा हाँ जाए जी, हाँ पीछे, तो जी। लड़कियां उस वक्त स्कूटर बाइक कहाँ चलाती थी। नहीं मैम, वो मैंने मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर कोई एक आपको आज भी कोई हाँ बाइक से जा रही तो हम कितने ताजुब के साथ देखते हैं उनको कि बिल्कुल, तो उस वक्त था ये कि जब पहली बार स्कूटी उठाई कि जाना है, रिएक्शंस कैसे थे आसपास में? मैम सबको ये लगता, सब ये कहते थे कि भाई ये लड़की अलग है, कि मतलब जो इसने अपना घर संभाल रखा है, इसके भाई बाहर हैं और ये खुद स्कूटर भी चलाती है। मैं बाइक भी चलाती थी मैम, मैं कार भी चलाती थी। अच्छा। हाँ मैम, 2002 में तो मेरा लाइसेंस बन चुका था। हाँ। आपका 4 व्हीलर का। पर मैं स्कूटर बचपन से, स्कूटर बहुत जल्दी ही मैं स्कूटर चलाने लग गई। अच्छा, पहली बार जब प्रधान के लिए आप लड़ रही थी, हाँ जी, घर वालों की क्या, मायका हो या ससुराल, कैसे रिएक्शन थे जब पहली बार ये बात? अच्छा, आपने खुद ये बात बताई कि मैं प्रधान बनना चाह रही हूँ, या हस्बैंड ने कहा कि प्रधान के लिए उठना चाहिए? मतलब गांव वालों ने कहा कि आपको प्रधान के लिए उठना चाहिए। तो पहली बार वो बात पहली बार मतलब सब लोग बैठे हुए थे, ऐसे ही हमारे घर पे आ रखे थे, तो सबने कहा, गांव की लेडीजों ने, जेंट्स, कि तुम ओबीसी सीट थी, कि तुम ऐसा करो, तुम्हारे ओबीसी के कागज है, तुम अप्लाई करो। मैंने कहा नहीं प्रधान नहीं बनना मुझे। मैंने कहा मैंने कभी नहीं सोचा इस बारे में। तो नहीं, सबने कहा, लेडीजों ने कहा नहीं तुम बन सकते हो, कि तुम करो, भरो, हम तुम्हारे साथ है, भरो, तुम कागज भरो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो मुझे लगा नहीं, फिर मेरे हस्बैंड ने घर बात करी मायके में कि ऐसे ऐसे। तो मम्मी लोगों ने कहा, अरे कहाँ बनेगी प्रधान, प्रधान बनना कोई मजाक बात थोड़ी ना है। उसके लिए तो बहुत चीज़ें होनी चाहिए, काम होना चाहिए, पहले से ये होना चाहिए, पहले से होना चाहिए, 4-5 साल पहले से। अगर किसी को चुनाव लड़ना है तो 4-5 साल पहले से तैयारी होती है मैम। पर हमारे तो जीरो टाइम, मतलब बिल्कुल जीरो टाइम था, कि जैसे 1 महीना पहले ही किसी ने कहा, और हम फिर ऐसे ही फिर डॉक्यूमेंट बने, फिर ऐसे ही बस। जब चुना तो समय लिया सोचने के लिए कि करूं या ना करूं, या हामी भर दी थी तुरंत? मैम पहले मैंने सोचा कि क्या बोलते हैं, नहीं, फिर मेरे परिवार ने कहा, मेरे परिवार, जेठानी ने, सबने कहा परिवार ने, कि नहीं तू कर सकती है, तू भर, फॉर्म भर। तो फिर मुझे एक बार तो लगा कि नहीं मैम, ये चीज़ तो बहुत वो है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो फिर नहीं, उन्होंने कहा नहीं तू भर। तो फिर सोचा कि जब परिवार कह रहे तो चलो देखते हैं एक बार। तो स्कूल टाइम में या आपके आसपास जो सहेलियां रही होंगी, तो जब आप प्रधान बनी, सब बहुत शौक था सबके लिए। शौक था। वो कह रहे, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम प्रधान बन जाओगी। तुम प्रधान कैसे बन गई? हमारे तो खुद ही हो गया कि एकदम प्रधान बन गए भाई, मानना पड़ेगा, तुम प्रधान बन गई। और वो भी एक बार में मैम। लोग तो मतलब मेरे यहाँ कई लोग ऐसे हैं कि कई बार हो गया, वो प्रधान नहीं बन पाए अभी तक एक बार। तो तुम पहली बार में ही बन गए, तो सबको ये शौक हो गया कि पहली बार में कैसे सीट निकालना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। और दूसरी बार में तो आपको पता ही है, हाँ, कितनी ज्यादा दिक्कत होती है। और वाकई में एक बार का कार्यकाल जब पूरा हुआ, जी, फिर दूसरी बार उन लोगों ने भरोसा किया, हाँ जी, तो कैसा महसूस हुआ उस वक्त? यकीनन एक बहुत बड़ा एक दूसरी बार जिम्मेदारी मिलना। बिल्कुल मैम। कैसा था वो अनुभव, कैसा था मैम? उस टाइम तो ऐसा हो रहा था कि मतलब ये मेरे लिए, मतलब इन महिलाओं ने इतना सपोर्ट किया कि मतलब मुझे ये लगा कि हाँ, ये मेरी मेहनत सफल हुई। मतलब मुझे इस बार लगा मैम कि मेरी मेहनत सफल हुई। पिछली बार तो ऐसा था कि मतलब सोचा भी नहीं था कि सीट आ पाए। लेकिन सेकंड बार आप जब चुनाव लड़ते हो तो उसमें बहुत दिक्कतें होती है। 6 लोग थे। अच्छा, 6 लोगों को हरा कर आना मैम बहुत बड़ी वो हो जाती है तुम्हें। और मेन बात, 6 लोगों में से 4 लोग जेंट्स थे। अच्छा, हाँ, सिर्फ 2 लेडीज थी, जो हम 2 लेडीज थी उसमें, मतलब मैं थी और दोनों नेगी थी। दूसरा जो सबसे एक महत्वपूर्ण चीज दिखती है आपकी जिंदगी, जब प्रधान बनने का फैसला लिया, ज्यादातर उससे पहले पुरुष वहां पर जो है कुर्सी संभाल रहे थे, सडनली जब आपका नाम आया तो कैसा वो माहौल था उस वक्त? लगा कि कुछ गुट बढ़ गए या फिर किसी तरह का एक टकराव देखने को मिला? हाँ मैम, टकराव तो इस बार सेकंड वाले में बहुत ज्यादा। हाँ, फर्स्ट में तो लोगों को था ही ना कि सीट निकाल पाएगी। सबको सोचते हैं कि क्या फर्स्ट बार उठे, किसी मतलब कुछ किया ही नहीं कभी कुछ, तो फिर आदमी सोचता है कि कैसे सीट तो नहीं निकल पाएगी। उसमें आपको क्या महसूस हुआ कि ये समझा जाता था कि महिला है, कैसे क्या राजनीति करेगी? हाँ, मतलब मैम यही, या फिर ये था कि क्योंकि असल में ज्यादातर पुरुष लोग
सोचते हैं कि हम ही सत्ता चला सकते हैं। क्योंकि लेकिन उससे पहले अगर जब महिलाएं रही हाँ, भी हैं तो काम जो है पुरुष देखते थे। हाँ, बिल्कुल ज़्यादातर ऐसे ही होता था। लेकिन अब जब एक महिलाएँ आती है और वो फिर खुद पे ज़िम्मेदारी, सबको शौक ये लगा ना कि जब मैम आप प्रधान बनते हो, उसके बाद आप ज़िम्मेदारी खुद उठाते हो। कहीं जाना हो तो खुद मतलब घर से लेके आप ऑफ़िस तक सारे काम खुद खुद करते हो। करते हो। हाँ, बिल्कुल मैम, मेरे हस्बैंड का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। कभी। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कभी जब फैसला लेना हो कुछ तो निर्णय में सहयोग लेती हैं। हाँ मैम, सहयोग तो पूछ देखो, हाँ, हस्बैंड है तो पूछ के ही काम, देखो वो भी मेरा एक बिल्कुल अंग है, तो पूछ के ही काम। तो जब आप पहली बार प्रधान बनी, हाँ जी। तो क्योंकि आप उस गांव की राजनीति को भी देख ही रही हाँ होंगी, जी, इतने हाँ जी। समय से एक प्रधान बन रही, कुछ दिमाग में आया कि मैं कुछ हटके क्या करूंगी, क्योंकि इतना टाइम जो मैंने देखा मैं कम से कम उस रास्ते पे तो नहीं चलूंगी, या मुझे कुछ हटकर करने की जरूरत है। हाँ मैम, मुझे ये था कि मैं अपनी पंचायत को इतना अच्छा बनाऊं और मतलब इसमें इतना काम करवाऊं कि जो मेरा नाम हो। मैंने चाहा कि मतलब ऐसा काम करूं जो किसी ने ना किया हो। मैंने ये काम करना चाहा और मैंने काम भी बहुत किया। मैं मतलब उन 5 सालों में मैंने चाहा कि मैं कितना काम करूं, मतलब किसी तो एक खाका था पेंशन दिमाग से में, लेके, क्योंकि जब हम कुछ कर रहे होते तो हमारे पास एक रोड मैप होता है हाँ जी कि हम इस रोड मैप के हिसाब से चलेंगे। मैम, कुछ नहीं था क्योंकि सोचा ही नहीं था ये हाँ, तो, है ना? क्योंकि वही हाँ, पहली बार, बिल्कुल, फिर जब पहली बार हाँ जी, कुर्सी मिली हाँ तो जी। फिर एक हड़बड़ाहट थी कि अब कहाँ से शुरू करूं। हाँ, मतलब ये था मैम कि कभी देखो जब कोई राजनीति में होता ही नहीं है तो उसे क्या पता। मैम पहले तो आप ऑफिस जाना कि कहाँ से काम लाना है, पहले ये बिल्कुल चीजें वही। बहुत होती हैं। 2-3 साल तो इसमें लग जाते हैं मैम, समझ कि गई। हाँ, समझने में लग जाते हैं कि आप कैसे। लेकिन मैं हर दिन निकली, मैं हर दिन निकलती थी। आज इस ऑफिस में पूछ के, आज उस ऑफिस में जाना है, आज उस ऑफिस में कैसे लेटर, मैम पहले तो लेटर लिखना भी नहीं आता। अगर आप वो करो तो किस टाइप से लेटर लिखते हैं, अब किस जगह किस तरह का लेटर देना होता है, वो भी नहीं आता है। तो अपने शुरुआत में डॉक्यूमेंट जब रखे। उस कच्चेपन में ही कहूंगी कि जब वो सीढ़ी आपने चढ़नी शुरू करी, तो वो वजह क्या रही कि लोगों ने फिर भी वो भरोसा रखा? क्या मैंने किस उनका चीज ने काम उनको किया ना जोड़ा? मैम, असल में जैसे ही कोई काम किसी का होता था वो फ़ोन कर देता था कि चलना है, चलो जी। अच्छा। बिल्कुल, मतलब कभी मैंने ये नहीं कहा कि नहीं मुझे आज टाइम नहीं है या कुछ भी। मैम बिल्कुल, मतलब पब्लिक के लिए मैंने पूरा समय तो दिया ये है। शुरू से था हाँ प्रधान मैम, बनने? हाँ जी मैम, ये मेरे पास तो अंदर ऐसा शुरू तो से नहीं था। कि जब आप प्रधान बनी, क्योंकि आप उससे पहले ही बहुत काम कर रही थी हाँ लोगों जी। के लिए, तो ऐसा तो नहीं कि जैसे आपने बोला कि तैयारी नहीं थी, लेकिन फिर ये सुना हो कि नहीं वो तैयारी ही चल रही थी कहीं ना कहीं? हाँ मैम, ऐसा हो सकता है कि मतलब लोगों को ये लगा ना कि ये काम कर रही है तो इसे सपोर्ट करना चाहिए। तो मतलब मुझे फिर बाद में लगा कि ये मेरी एक तैयारी ही थी कि जो ये मैं लोगों का काम करती थी, ये रिजल्ट उसी का आया। क्योंकि मैम रिजल्ट उसी का था वो, क्योंकि अगर आप किसी को जानोगे नहीं, आप किसी से बात नहीं करोगे तो आपको कौन सपोर्ट करेगा। तो आपके बच्चे भी हैं? हाँ मैम, मेरे 2 बच्चे हैं। तो उन सबके बीच में कैसे मैनेज कर बच्चे, मैम हाँ, क्योंकि ये पढ़ाई के साथ जिस साथ तरह सब। से आप रोज स्कूटी लेकर हाँ निकल जी पड़ती मैम। थी गांव की गलियों मैम में। हमने अपने घर का रूटीन ऐसा बनाया फिर मैंने कि काम बांट दिए कि हस्बैंड ये करेंगे और बच्चों का टिफिन बनाया। सुबह में फिर खाना भी सुबह ही बना देती थी, उसे हॉट केस में रख के बच्चे दिन में आकर खा लेते थे और मैं अपना काम करके, मैम मेरे पास गाय भी है। अच्छा। हाँ, अपने घर की पूरी जिम्मेदारी करके, घास काट के पूरी जिम्मेदारी करके तो तब मैं निकलती थी। फिर शाम का ये भरोसा नहीं होता था कितने बजे आएंगे। तो ये सब आप करके निकले? हाँ बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि आपका दूसरा कार्यकाल है प्रधान का, अपना अब तक की अगर आपको उपलब्धि बतानी तो वो क्या उपलब्धि आप मानती हैं जो आपने बड़ा किया है? मैम मैंने उपलब्धि में अपनी ये मानूंगी कि मैंने जो महिलाएं, मैं महिलाओं को आगे लाने का काम कर रही हूँ। तो मुझे ये उपलब्धि लगी है कि आज मेरे यहाँ पर महिला समूह द्वारा एक डेयरी खुली हुई है, उनकी खुद की अपनी डेयरी है। तो वो लकड़ी बनाने का काम मशीन लेके दिए हैं समूह द्वारा, और वो खूब मतलब अच्छे से काम कर रही हैं। और कोई अचार का काम कर रही है, कोई सिलाई का काम कर रही है। तो मतलब काम हमारे समूह की लेडीज़ें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो वो मेन बात, वो घर से बाहर निकली हैं। पहले वो समूह लेडीज़ें घर से बाहर नहीं निकलती थी। जब मैं प्रधान बनी तो मैंने मीटिंगें में बुलाना शुरू किया, तो लेडीज़ें धीरे धीरे पहले 4 आई, फिर 10 आई, तो फिर ऐसे ऐसे करके हमारे समूह बने। उसके बाद लेडीज़ें समूह में आने लगी और फिर हमने ये करा, आज इसके यहाँ मीटिंग रखी, कल आपके यहाँ मीटिंग रखी, परसों उसके यहाँ मीटिंग रखी। तो इससे हमें बहुत अच्छा वो मिला अनुभव। मैंने जो काम किया है और जो काम कर रही हूँ, वो मैं तो अपनी, अगर मैं बताऊँ तो मैं अपने उससे, आप मेरे गांव में आइए,
अगर मैं कहूँगी तो मैं तो अपनी तारीफ़ करूँगी कि भाई मैंने किया है। लेकिन अगर आप मेरे गाँव में पूछोगे, मेरी पब्लिक से पूछोगे, मेरी महिलाओं, पुरुषों से पूछोगे तो वो सही बता पाएँगे आपको कि मैंने काम किया है कि नहीं किया है। अगर मैंने काम किया है तो मैं दोबारा चुनी जाऊँगी, और वैसे मैं पद पे रहूँ या ना रहूँ, मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं हमेशा काम करती रहूँगी। इसी तरह मैं आगे काम करती रहूँगी, पद पे रहूँ या ना रहूँ। जब आपने ये जैसे कि आपने बताया कि आप पहले भी करती थी, तो कोई पीड़ा ऐसी दिखती थी महिलाओं की कि अब शायद अब प्रधान बन गई हूँ तो मैं इस चीज़ का हल कर सकती हूँ, लेकिन तब शायद मैं केवल एक कोशिश कर रही थी पर वो हो नहीं रही। हाँ मैम, ऐसी ऐसा कौन-सी चीज़ें मैम ऐसा होता था ना कि जैसे जो लेडीज़ को बता सकती है, वो पुरुष को नहीं बता सकती। जब मैं प्रधान बनी तो मैं खुद जाती थी, तो लेडीज़ कुछ पहले झिझक, जेंट्स को बताने में कोई भी हो झिझकता है। लेकिन जब मैं प्रधान बनी तो मैं खुद उन्हें कि आपको जो भी समस्या है वो आप बताओ। अच्छा। मैं खुद सॉल्व करूँगी, अगर मुझसे नहीं होगा तो आगे जाऊँगी, लेकिन मतलब आप बता सकते हो, अपने मन में कोई झिझक मत रखो। क्योंकि आपको पता है पारिवारिक स्थिति में आदमी कितना वो हो जाता है, तो उसमें मतलब लेडीज़ हर जेंट्स को नहीं बता सकती, प्रधान जेंट्स हो तो नहीं, बहुत कम होगी जो खुल के बताएगी, क्योंकि खुल के आना एक लेकिन ऐसी महिला की। कौन-सी समस्या जो आपने देखी जो महिलाएँ नहीं बता पा रही थी? मैं महिलाओं की समस्या मैंने ये देखी, जैसे घर के जो विवाद होते हैं, हस्बैंड वाइफ के ज़्यादातर, तो उनके विवाद होते हैं, उसमें महिलाएँ खुल के नहीं बोल पाती, क्योंकि सब हिचकती हैं, अपने घर की बात दबाती हैं, लेकिन जब वो बिल्कुल मतलब अगर वो किसी भी तरह के ट्रॉमा से या बिल्कुल, हाँ जी, प्रताड़ित हो बिल्कुल, रही हैं हाँ, तो वो हर किसी को नहीं बता पाती, और एक महिला प्रधान को वो खुल के बता पाती है। फिर मैंने खुल के उन्हें मतलब जो उनके साथ वो रखा, रिलेशन रखा, वो एक ऐसी रखा एक फ्रेंड की तरह, कि आप मुझे हर चीज़ बता सकते हो कि क्या क्या दिक्कत है आपको, क्यों आपके घर में इस तरह का हो रहा है। तो वो खुल के मुझसे बात करती थी, तो फिर मैं उनके हस्बैंड से बात करती थी, उस तरीके से हमने घर जोड़े। आजकल आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल से ही उस समय से आप देख रहे हैं कि कोई गांव नंबर 1 आता है, किसी न किसी योजना के थ्रू वहाँ पर कुछ काम हो रहे हैं तो उनको एक बेस्ट विलेज या उस तरह से सम्मानित, तो ऐसी कोई जहन में है बात कि कुछ करना है और भी बेहतर कुछ करना तो है। सोचा तो अभी तक बहुत जैसे कुछ है गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं आती तो हाँ आप जी। कैसे उनको गांव तक पहुंचा रहे, लोगों को क्या बेनिफिट किस तरह से दे पा रहे हैं? मैम हम पहले मैं आपके उसमें जाती हूँ ऑफिस में, वहाँ से योजनाएं लेते हैं, उसके बाद हम मीटिंग करते हैं, खुली मीटिंग करते हैं, खुली मीटिंग में आपको सबको बताते हैं। और जो मतलब हम क्या करते हैं, जो गरीब महिला है, हम पहले गरीब लोगों को छांटते हैं कि इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, उसे हम पहले वो चीज़ देते हैं। अच्छा। हाँ, पहले हम ये सोचते हैं कि ये पहली ज़रूरत इसे है, फिर सेकंड इसे है, तो उस हिसाब से हम काम करते हैं। अच्छा। हाँ जी, ऐसा नहीं मैम, देखो जो मीडियम लोग हैं वो फिर भी कर लेते हैं, जो सबसे गरीब है उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। और जो मतलब अमीर है उनके लिए तो हर चीज़ की सुविधा होती है, उनका तो सब काम करना चाहते हैं, लेकिन मैम गरीब के लिए बहुत कम लोग बाहर निकलते हैं। तो जब आपने कुर्सी थामी तो वो कौन से बदलाव सबसे बड़े जो हुए हैं, आपको लगता है कि मेरे आने के बाद मैंने ये बड़े बदलाव जो हैं यहाँ पे किए हैं, किसी भी तरह के विषय को लेकर गाँव? मैम पहले ऐसा था, लोग परेशान होते थे कि हमारी पेंशन कैसे लगेगी, ये कागज़ कहाँ से बनेगा, वो हमें कौन सा कागज़ कहाँ से लिया जाएगा, ऐसी बहुत दिक्कतें। अब लोगों को मेरे बनने से ये राहत मिली कि मेरे घर तक आना है उनको, बस अपने डॉक्यूमेंट देने हैं, बाकी काम मेरा था। अच्छा। हाँ, मैं सिर्फ उनसे कागज़ लेना था, आपका आधार कार्ड, जो मेन कागज़ डॉक्यूमेंट होते हैं वो लेने थे। उसके बाद उन्हें कभी मतलब हमारे यहाँ से 12 किलोमीटर प्रेमनगर है। अच्छा। तो उन्हें प्रेमनगर आने जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं खुद अपने काम, कभी वो मतलब जो हमारी पंचायत सेक्रेटरी होती है, जैसे उनके पास जाने की मतलब जैसे कोई काम है, परिवार रजिस्टर लाना है, कुछ भी कोई डॉक्यूमेंट है, सबके कागज़ मैं लाती थी। किसी को मृत्यु होगी तो उसका डॉक्यूमेंट कागज़ बनाना, नहीं तो भटकते थे पहले आदमी कि कहाँ से बनेगा, कैसे जाएँ, कहाँ। सिर्फ मेरे घर तक कागज़, मैं खुद जैसे डेथ हो गई किसी की, तो मैं खुद जाती हूँ, तो मैं उनसे खुद ही बोलती हूँ कि लाइए आप कागज़ मुझे दीजिए, और फिर उसके बाद कागज़ ला के उनके घर पहुँचाती हूँ। तो लोगों को ये सुविधा मैम बहुत अच्छी मिली कि वो घर से उन्हें निकलना नहीं पड़ा, उन्हें परेशानी नहीं हुई कि हमें प्रेमनगर जाना है या हमें वो जाना है। और मैम अब तो जब से वो हुए ऑनलाइन हुए, तो अब तो इतना अच्छा हो गया कि हमारे लिए भी सुविधा है कि हम काम करें और CSC में जाके अपने एक साथ कागज़ अप्लाई कर सकते हैं। पर हम उन्हें CSC तक भी नहीं जाने देते, सिर्फ मैं चाहती हूँ कि मेरी जो पंचायत के लोग हैं मेरे पास कागज़ लाएँ, बाकी काम मैं खुद करूँ। मैम मैं चाहती हूँ मेरे पंचायत में एक ऐसा हो कि मतलब जैसे लोग वेडिंग पॉइंट, हमारे वहाँ पर शादी
के लिए भी बहुत दिक्कतें होती है। तो मैं चाहती हूँ वेडिंग पॉइंट या एक हमारे यहाँ कॉलेज। जब आप प्रधान नहीं थी, हाँ जी, तब आपको गांव की कोई मेजर 4 समस्याएं ऐसी लगती थी जो बहुत बड़ी समस्याएं हैं? मैम हाँ, समस्या है तो सबसे पहले रोड, पानी की समस्या होती है, ये सबसे ज़्यादा समस्या थी कि रोड भी आ गई थी। फिर उसके बाद पानी की हमारे यहाँ बहुत समस्या थी, जिसमें अभी मैंने लिफ्टिंग में काम किया है, अभी वो फाइनल होने में आ रहा है। तो हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी। अच्छा। और ये इस बार बिल्कुल सुलझ जाएगी। अच्छा। हाँ जी। सड़क पानी की आपने? हाँ, सड़क पानी की। सड़क भी अब ज़्यादातर बन चुकी है, पर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है क्योंकि आपके जनसंख्या बढ़ रही है। गांव की तरफ से भी पलायन हुआ है, लोगों ने घर छोड़े हैं बाहर? मैम कुछ लोगों ने छोड़े हैं और पर लेकिन ज़्यादा लोग आ भी गए। अच्छा। हाँ जी। अब काफ़ी लोग आ भी गए हैं क्योंकि पहले सुविधा नहीं थी मैम। अब सुविधा जब मिलती है इंसान को तो फिर वो अपने घर ही की तरफ आता है। ऐसा लगा कि पिछले कुछ समय से महिलाएं फाइनेंशियली चीज़ों को लेकर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश करती कि केवल अब घर के काम तक ही उन्हें सीमित नहीं रहना है, कुछ ना कुछ उनको स्वरोजगार, उनके हाथ में कुछ ना कुछ पैसा आए। हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल ये फीलिंग थी कि वो मतलब स्वरोजगार से जुड़े और अपने एक आय बनाए। तो वो उसके जब हमारे समूह बने, हमने उसमें उन्हें जो ट्रेनिंगें दी, जैसे हमने धूपबत्ती बनाने की ट्रेनिंग दी, जूट बनाने की ट्रेनिंगें दी, आपके ये अभी क्रोशिया बनाने की ट्रेनिंग दी। अच्छा। तो उसमें उन्होंने काम करना शुरू किया है। तो अब वो काम करके अपने अचार बनाने की, तो पैकिंग करने की, तो वो अब काम कर रही हैं, उनके हाथ में अब आय आ रही है। आपके पास आप कोई ऐसा उदाहरण दे सकती हैं कि जैसे मैंने कहा कि अब महिलाएं चाहती हैं कि उनके हाथ में रोजगार आए, हाँ जी। उसके पीछे की वजह क्या है? मतलब ऐसा क्यों महिलाओं को अब महसूस होने लगा है कि उनके हाथ में पैसा होना बहुत ज़रूरी है? हालांकि हम जानते हैं बहुत सारी, लेकिन एक गांव की महिला, उस गांव की महिलाओं की उस सोच को मैं समझना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों महसूस होने लगा महिलाओं को? मैम हर महिला चाहती है अब कि हम भी जागरूक हों, हम भी आगे बढ़ें, कुछ करें। और पैसा तो ऐसा है मैम कि हर कोई चाहता है कि हम अपना पैसा, लेडी चाहती है, जेंट्स तो कमाते ही हैं, पर वो चाहते हैं कि अपनी आय, कि जो मैं अपने अपने हिसाब से खर्च कर सकूं, अपने हिसाब से चल सकूं। कभी ऐसा लगा आपको कि क्योंकि आप एक महिला हैं, आपको कम आंका गया हो? मैम पुरुष के आगे तो महिला को कम आंका जाता है, पर उसमें महिला की खुद की वो भागीदारी होनी चाहिए कि वो हर पुरुष, मतलब अगर ये मेरे हस्बैंड नहीं है, दूसरा तो सोचता है कि नहीं ये महिला है, ये उस हिसाब से नहीं कर सकती जो पुरुष के आधार पर महिला तो कम होती ही है, लेकिन अगर महिला चाहे तो महिला अपने लिए सब कुछ कर सकती है। अगर मैं आपसे बोलूँ, आपके इस राजनीतिक सफर में एक महिला होने के नाते आपकी सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या रही? मैम सबसे बड़ी चुनौतियाँ पुरुष ही रही है। हमेशा जब भी अगर कोई महिला आगे बढ़ना चाहती है, उसे उसकी टांग खींचने वाला भी पुरुष ही होता है। पुरुष कभी नहीं चाहेगा कि महिलाएं आगे आए। लेकिन आपने अपने पति का उदाहरण तो दिया है कि मतलब मेरे पति का उदाहरण यह है ना कि पति ने देखा है कि मेरी वाइफ करती है, कर सकती है। और नहीं तो मैम पहले शुरू में तो मेरे पति को भी लगा कि नहीं ये सही कह रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने काम देखा, काम किया, एक विश्वास किया, तो आज उन्हें दूसरी बार जो मैं प्रधान बनी हूँ वो उनका सपोर्ट है। अच्छा, एक चीज़, जैसे आपने बताया कि आपको कोई अनुभव नहीं था। हाँ जी। और क्योंकि हम यही बात कर रहे हैं कि महिलाओं को कम आंका जाता है, तो ऐसा महसूस होने लगा कि जब जिम्मेदारियां आप पे बढ़ने लगी, आप प्रधान, तो एक क्षण आता है ना जब को महसूस होता है कि क्या मैं ये भी कर सकती थी? मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा कर सकती। मैम ये बिल्कुल, हाँ जी, ये क्षण तो आया कि जब मैं काम करने लगी और मेरी वो होने लगी कि हाँ भाई ये काम कर सकती है, तो वहाँ बड़ा वो लगा कि अरे ये मैं इतना कर सकती थी जितना मैंने काम किया है। कई मुझे अवार्ड भी मिले, मुख्यमंत्री से भी मिला। तो जब मैं वहाँ किस चीज़ के लिए मिला आपको? महिला प्रधान के नाते अच्छा काम करने के लिए, तो मुख्यमंत्री से मिला। तो जब मैं वहाँ पहली बार गई, मुख्यमंत्री जी ने मुझे सौंप लिया, तो मुझे उस टाइम मेरा जो अनुभव था, मुझे उस टाइम लगा कि क्या मैं यहाँ तक भी आ सकती थी। कभी ये चीज़ सोची नहीं थी मैम। आप कहाँ अपने गांव को मानती है कि एक प्रधान के तौर पर आपने उस गांव को कहाँ पहुँचाया है? मैम मैं उसे अपने गांव को अच्छा पहुँचाने की और एक अच्छी व्यवस्था पे पहुँचाया है मैंने, कि स्वच्छता से लेकर
और स्कूल से लेकर और अपनी लड़कियां महिलाएं सबको लेकर बहुत अच्छा काम किया है। आजकल जो लड़कियां हैं वो आप उससे शर्माती हैं हर चीज़ में। स्कूल में मैंने मशीन पैड की मशीन लगाई है जिससे कि लड़कियों को बाहर ना जाना पड़े। उससे पहले नहीं थी वहाँ पे? नहीं, उससे पहले नहीं आपने? थी। हाँ जी, बिल्कुल मैम। मैंने 2 स्कूलों में लगाई है मशीन। अच्छा। हाँ, आपके वाटर कूलर लगाए हैं जिससे कि बच्चों को पानी की वो ना हो, ठंडा पानी, क्योंकि ठंडा पानी मिलना, पानी मिल सकता है लेकिन ठंडा नहीं, स्वच्छ पानी वो कराए हैं। शौचालय बनवाए हैं, स्वच्छता का कार्य किया है। और जो गाँव में क्योंकि हम देखते थे कि खासतौर पर जो गर्भवती महिलाएं हैं, हाँ जी, उनके सामने एक बड़ी चुनौती होती है, प्रसव के दौरान की हो या उससे जुड़ी, फिर प्रसव होने के बाद भी वो तमाम चुनौती, तो उनसे निपटने के लिए या उन परेशानियों के लिए क्या किस तरह की कोशिश आपने की? मैम हमारे वहाँ पर आशाएँ हैं, उनके साथ-साथ मैं खुद भी, अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो मैंने खुद कह रखा है कि जब भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे फ़ोन करो, मैं सीधे 108 को बुलाती हूँ। अगर 108 ना हो तो हमारे यहाँ ऐसा है, आजकल गाड़ी सबके घर पे है कि किसी को, हम चाहते हैं किसी को कोई दिक्कत ना हो। 12 किलोमीटर हमारे यहाँ से वो है तो हम गाड़ियों में लेके जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल। अगर आंगनबाड़ी हम वेट केंद्र? नहीं करते, आंगनवाड़ी केंद्र हमारे 3 हैं। एक आंगनवाड़ी मैंने अभी बनवाया है और हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र भी है, आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। तो ये चीज़ें सब है तो मेरे गाँव समय में। समय पे कुछ किसी तरह के कैंप वगैरह लगते हैं हमारे यहाँ। अच्छा। कैंप वगैरह लगवाते हैं हम समय समय पर। हर हफ्ते मेरे यहाँ आपके स्वास्थ्य केंद्र में बीपी टेस्ट, शुगर टेस्ट और ये आंगनवाड़ी जो हर दिन बैठती है वो आशाएँ जो है वो चेकअप करती है। कभी बच्चे सुझाव देते हैं गाँव में ऐसा करना चाहिए? हाँ, मेरा बेटा सुझाव देता है। बेटा मेरा बेटा बेटी, हाँ जी। कोई ऐसा सुझाव जिस पर आपने काम किया हो उसे कहने पे? मैम बेटे को था कि मेरे जो बॉयज़ लड़के हैं उनके लिए खेल का मैदान। अच्छा। ठीक है, उसमें आप वॉलीबॉल, क्रिकेट आप हमें प्रोवाइड कराइए, तो वो मैंने दिया है उनको। अच्छा। बच्चों को, हाँ जी। और खेल कूद का एक वो रखवाया है, शुरू कैंप रखवाया है, योगा के लिए बताया है कि तुम सुबह सुबह योगा करो, नशा मुक्त। सबसे पहले मैं अपने गांव को चाहती हूँ कि नशा मुक्त। आज के टाइम पे नशे की हाँ मैम, समस्या है? आजकल हर जगह नशे की समस्या है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि मैंने वो गेम्स का वो इसीलिए किया है कि जो बच्चा नशे की लत ना करके वो अपने गेम्स में लगे। तो ये देखा था आपने कि गांव में नशे में हैं मैम हाँ, 1-2 बच्चे नशे में, जो बाहर से लोग आए हैं, बाहर से आते हैं, तो वो अगर एक आ जाए तो वो सब खराब कर देते हैं। अभी की कोई गंभीर समस्या लगती है गांव में? गंभीर, जैसे आपने नशे की बात करी। हाँ मैम, सबसे बड़ी समस्या तो गंभीर नशे की है। मुझे अभी का मैं देख रहा हूँ, इतना काम करने के बाद मुझे लगता है कि बस मुझे ये नशा मुक्त है, ये करना है। तो अब अभी तक तो गांव में था कि आपको दूसरी बार जिम्मेदारी मिली। आसपास से कभी खबरें सुनाई देती हैं कि ऐसे प्रधान हमारी भी होनी चाहिए? हाँ मैम, कई लोग बोलते हैं। जब मैं दूसरे गाँव में जाती हूँ, अच्छा आप वो हो, आपका नाम बहुत सुना है, लेकिन आज पहली बार मिले हैं आपसे कि हम चाहते हैं हमारी प्रधान भी ऐसे। एक बार तो मैम मैं ऐसे कहीं जा रखी थी, तो वहाँ पर कोई दूसरी जगह का भी आ रखा था, तो वो ऐसी बात चल रही थी कि अरे हमारे यहाँ का प्रधान तो ये नहीं करता। तो वो कहने लगा, अरे वो आती है ना, एक धौलास की प्रधान है, कोई रजनी नेगी करके स्कूटी में आती है जो, वो उसका बहुत नाम सुना, वो करती है, उसे कहते हैं काम। तो तब वो उसने जो दूसरा प्रधान था उसने कहा ये वो प्रधान, तब उसने कहा अरे प्रधान जी हम तो पहली बार मिले, हमने आपका नाम बहुत सुना है पर देखा आज। तो दूसरी बार जिम्मेदारी मिली, अब जी जब क्या सोचा तीसरी बार मिलेगी भविष्य में जिम्मेदारी, उसके लिए काम करना है या क्या? मैम नहीं, जिम्मेदारी मिले ना मिले, मुझे काम करना ही है। बहुत बढ़िया, बहुत। हाँ, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं मतलब प्रधान बनूं तभी मैं काम करूं। मेरा एक विजन है मैम कि मैं प्रधान ना भी रहूं तब भी मैं लोगों पे काम करूंगी। बिल्कुल। हाँ जी, मुझे ऐसा नहीं था कि मैं प्रधान बनूंगी दोबारा बनना मैम चाह भी नहीं रही थी। मैं चाह रही थी कि प्रधान ना बन के काम करो, तो मैम उसकी बात कुछ और है। देखो मैम, पद पे रह के तो हर कोई काम करता है, ये तो आपकी ड्यूटी बन जाती है ना। मेरा मानना ये है कि पद पे ना होके अगर आप काम करके कुछ करके दिखाओ तो उसे कहते हैं काम। जब आप बिना प्रधान रहे काम कर रहे थे और जब प्रधान रह के काम करना शुरू किया, तो वो अंतर महसूस हुआ उस वक्त कि राजनीति में रही तो ज्यादा अच्छे से कर पाई? हाँ जी, तब भी काम कर रही थी, लेकिन शायद वो नीतियों में उतना ऐसा निर्णय जो नहीं पद ले। होता है ना मैम, पद की वैल्यू होती है। बिल्कुल। अगर आप किसी पद पर हो तो आपकी ज्यादा सुनी जाती है। जब मैं पहले पद पर नहीं थी तो मेरी इतनी नहीं
सुनता था। और जब मैं पद पे आई तो फिर मैं जाके कह सकती हूँ मैं एक प्रधान हूँ, तो उस हिसाब से काम और अच्छे से हो गया। आप बस पद पे काम कराने का, पद पे जाके ज्यादा वो है महत्व कि आपका काम ज्यादा किया जाता है, आप उसमें संघर्ष ज्यादा होता है। जब आप किसी पद पे ना हो तो फिर तो आपको बहुत मेहनत करनी होती है, और पद पे होने के बाद भी काटने वाले बहुत होते हैं। कभी टकराव आया गांव में, कुछ ऐसा हुआ हो कि आपने कोई फैसला लिया हो लेकिन लोग सहमत ना रहे? मैम 2-4 तो होता ही है कि जेंट्स लोग तो होते ही हैं, वो सोचते हैं महिलाएं का जो ये है ये क्या फैसला करेंगे। तो ये एक खौफ हो गया है कि चाहे हाँ कुछ भी बात हो, सारी महिलाएं तो इसी तरफ होंगी। हाँ बस, तो फिर यही होता है कि हाँ उसकी सुनी जाएगी, प्रधान वो है तो अब उसी की सुनी जाएगी और महिलाएं सपोर्ट उसे ही करें। तो फिर अब पुरुष थोड़ा सा कम आते हैं, मीटिंग में भी मैम महिलाएं पहले ऐसा होता था मैम, मीटिंग में भी पुरुष आते थे, महिलाएं आती ही नहीं थी। अगर जब हम मीटिंग शुरू में मैंने मीटिंग की तो महिलाएं नहीं आती थी, पुरुष किसी के ससुर आ गए, किसी के कुछ। लेकिन जब से मैं प्रधान बनी हूँ, फिर मैंने जब 2-2, 3-3 मीटिंगें करनी शुरू की है घर घर जाके, तो मैंने बोला आप निकलिए बाहर, आप मीटिंग में आएंगे तभी तो आपको पता चलेगा क्या है। तो अब मैं पुरुष से ज्यादा महिलाएं आती। उम्मीद है कि आप जो है इतनी ही तेजी से और बेहतर ढंग से उस गांव को संवारने की कोशिश करेंगी और उत्तराखंड में एक बड़ा उदाहरण जो है पेश करेंगी। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बदलाव की शुरुआत के लिए वो पहला कदम बहुत जरूरी है। आज मेरे साथ रजनी नेगी जी थी। जल्द एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।